जय श्री कृष्णा। चलिए आज आपको इस संसार के बारे में बताते हैं। ये संसार है एक मेला। कैसे है सुनिए। इस संसार में सब अलग अलग चीज़ें लेने आए हैं। कोई कपड़ा खरीदता है, कोई सोना खरीदने जाता है। शौक़ है सबको अपने अपने। किसी को प्रॉपर्टी का ही शौक़ है, कोई लेटा ही पड़ा है, किसी को आराम करने का शौक़ है, कोई तमाशा देखने जाता है। कैसे चलिए बताते हैं। एक राजा था, तो उसने अपने नगर में एक मेला लगाया। वहाँ पे कपड़ों के ढेर, कहीं कपड़े थे, कहीं सोना है, कहीं चांदी है, कहीं हीरे जवाहरात हैं, कहीं मिठाई, कहीं सर्कस, कहीं बच्चों के झूले, ये सब लगे पड़े हैं। बोला जिसको जो चाहिए ले जाओ फ्री में। राजा बोला। अब पूरे नगर में सारे भगदड़ मच गई, आने लगे। किसी को तो कपड़ा ही बहुत अच्छा लगा, ये बहुत अच्छा, वो कपड़ों में लगा पड़ा है, कपड़े समेट रहा है, लेके जाऊँ लेके जाऊँ लेके जाऊँ। कपड़ा उठाने में लगा रहा, बैग भरने में लगा रहा, कपड़ा 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 उसी में लगा रहा। वहीं रात हो गई, दिन ख़त्म होता जा रहा था। कोई दूसरा आया, उसने हीरे जवाहरात देखे, उसमें लगा रहा। कोई सोना बटोरने में लगा रहा, सोना खरीदूं सोना खरीदूं, सोना भर लूँ, ले जाऊँ, जितना हो सके ले जाऊँ सोना। ऐसी करता रहा। कोई चांदी, और कोई सर्कस भी लग रहा है। कोई सर्कस देखने में लग रहा है, हाथी, कुत्ते, बिल्ली, शेर, यही होते हैं सर्कस में, कि सर्कस देखने तमाशा। कोई एंजॉय ऐसे ही कर रहा है, घूमने फिरने की कोई चीज़ें हैं, बाग बगीचे, वहाँ घूम रहे हैं फिर रहे हैं, ऐसी लगा रहा। कुछ लोग ऐसी जो है नगर के लोग। लेकिन एक लड़का और था उसमें, वो भी आया वहीं उस मेले को देखने। उस मेले में देखने आया। पहले देखा उसने, अच्छा कपड़े भी बिखरे पड़े हैं, अब कपड़े भी हैं। वहाँ से आगे चला गया। कह रहे भाई जब राजा ने लगाया तो कुछ सोच के मेला लगाया होगा ना। आगे चला, सोना चांदी हीरे जवाहरात, और आगे बढ़ता चला गया। खाने पीने की चीज़ें, रसगुल्ले और सब चीज़ें लगी पड़ी हैं, चाट पकौड़ी बताशे, ये सब लगे पड़े हैं। और आगे गया, सर्कस वगैरह, और आगे गया। कह रहा और देखें और क्या है, पहले देखते हैं क्या है। लिया नहीं उसने एक चीज़ नहीं ली। वो आगे बढ़ता चला गया, आगे बढ़ता चला गया, और आगे गया। तो वहाँ पे एक सीढ़ी भी थी। जब बिल्कुल सारा मेला ख़त्म हो रहा था, लास्ट में एक सीढ़ी ऊपर जा रही थी। उसने सामान तो कुछ लिया नहीं, वो सीढ़ी पे ऊपर चढ़ने लगा। चढ़ा, दरवाज़ा खोला तो देखा एक सुंदर राजकुमारी जयमाला हाथ में लेके बैठी हुई है अपनी कुर्सी पर। जैसे ही वो अंदर आया लड़का, उसने वो माला लेके उसके गले में डाल दी, उस लड़के के। अब राजा ने उसकी शादी, अपनी राजकुमारी का विवाह उस लड़के से कर दिया। अब इससे शिक्षा क्या मिलती है, इस कहानी को बताने का क्या मतलब है? इससे शिक्षा ये मिलती है, जब राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया, तो राजा की धन दौलत किसकी हुई? उस लड़के की हुई नहीं हुई? जो राजा ने सारा मेला लगा रखा था, इसलिए तो लगाया रखा था कि कोई ज्ञानी होगा वो आएगा मेरे पास। अब वो पहुंच भी गया, तो सारी दौलत किसकी हुई? उस लड़के की। तो इसका मतलब ये, हम भी कहाँ लगे पड़े हैं। कुछ लोग इस संसार में भी कोई कपड़ा खरीदने में ही लगा पड़ा है,
कोई सोने की खरीदारी में ही लगा पड़ा है, कोई चांदी की चीज़ों में, कोई हीरे की चीज़ों में, कोई खाने पीने में ही लगा पड़ा है, ये खाऊं वो खाऊं, और कोई घूमने में कि इस प्रकृति को घूमूं, यहाँ जाऊं वहाँ जाऊं, इसके जाऊं उसके जाऊं, ऐसे लगा पड़ा है। कुछ मेले ठेले सर्कस इन्हें देखने में लगा हुआ है। ऐसे ही लगे पड़े हो ना, इस संसार में बहुत सारे लोग ऐसे ही लगे पड़े हैं। लेकिन जो भगवान में लग गया तो जिसने भगवान कृष्ण की पूजा कर ली, भगवान कृष्ण में लीन हो गया। लीन होने का मतलब ये नहीं कि आप घर परिवार गृहस्थ छोड़ दो, नहीं, ये सारे काम तो आपने शादी करी है, आपको निभाने हैं, करने हैं और करने भी चाहिए। गृहस्थ आश्रम सबसे अच्छा, छोड़ना कुछ नहीं, लेकिन भगवान की पूजा करनी जरूर चाहिए। लेकिन जो भगवान का हो गया तो बताओ ये सारी सृष्टि उसकी दासी हुई नहीं हुई? सोचो आप कहाँ लगे पड़े हो। अरे आप लक्ष्मी की पूजा में लगे पड़े हो, लक्ष्मी मैया ये दे दो, राधे मैया ये दे दो, राधे माता ये दे दो, लक्ष्मी माता ये दे दो। अरे श्री हरि का हाथ पकड़ लो, चरण पकड़ लो, तो लक्ष्मी जी तो उनकी दासी हैं। जहाँ पति वहाँ पत्नी तो आई जाएगी बिना बुलाए। तो करिए ना ठाकुर जी की पूजा, करिए ना विष्णु भगवान की पूजा, करिए ना श्री हरि की पूजा। सिर्फ आप भगवान की पूजा करिए, ध्यान करिए। ये माया तो सेकेंडरी है, ये साधु संतों की धूल है। एक बार गुरु नानक वैष्णो देवी के दर्शन को जा रहे थे, क्या किसी कोई बीच में मिला, भाई कहाँ जा रहे हो? जो है एक संत जा रहे थे वैष्णो देवी के दर्शन को। भाई कहाँ जा रहे हो? कह रहे वैष्णो देवी के दर्शन को जा रहा हूँ। कह रहे अच्छा, कह रहे ठीक है। अब उस समय पैदल ही चलते थे, चल जा रहे हैं, लेकिन बीच में रात हुई। रात क्या हुई? मतलब रात ख़त्म होने के बाद दिन का मतलब अंधेरे का 4 बजे का 4:30 बजे का टाइम था। एक साधु की कुटिया पड़ी वहाँ पे, वहाँ बड़ी सुंदर सी लाल ड्रेस लहंगा चुनरी पहनी हुई और पाजे बिछुए पाजे वगैरह पहने हुए, छम छम करती हुई, गले में हार, बहुत सुंदर कन्या उस संत के आंगन में झाड़ू लगा रही थी। वो देख रहे हैं, रास्ते से चलते हुए दिख रही हैं। अब उनसे रुका नहीं गया गुरु नानक जी से। गुरु नानक की कुटिया में झाड़ू लगा रही थी। वो गुरु नानक की कुटिया थी जो वो संत जा रहे थे। अब संत ने देखा कि ये तो यहाँ पे झाड़ू लगा रही हैं गुरु नानक की कुटिया में। उन्होंने कहा, साधु ने कहा, भाई तुम कौन? कि मैं वैष्णो देवी। कह रही वैष्णो देवी? कह रही यहाँ झाड़ू? कह रही हाँ, मैं साधु संतों की कुटिया में झाड़ू लगाने आती हूँ। कोई ऐसा तो हो संत जो मुझे ध्याता हो, मुझे जपता हो, तो उनके आंगन के तो मैं झाड़ू लगाती हूँ आके। इतना नाम जपने वाला तो हो कोई। तो ये है, किसके पीछे भाग रहे हो? पूरी जिंदगी ख़त्म कर रहे हो। सोचते हो कपड़े में सुख, सोने चांदी में सुख, खाने में सुख, घूमने में सुख मिला? बताइए आप। कितने बड़े भी हो गए होंगे, कुछ छोटे सुन रहे होंगे हमारी बातें, कुछ बहुत बड़े हमारे लिए बराबर के होंगे। आप बताइए, क्या आज तक सुख मिला? सभी कहेंगे नहीं। यही कहेंगे ना, क्योंकि सुख है ही नहीं, मिलेगा कहाँ से? सुख होता तब मिलता ना। सुख है ही नहीं, सुख है सिर्फ राम भजन में। तू राम भजन कर प्राणी, तेरी काया है आनी जानी। राम भजन में जो सुख है वो कहीं और नहीं है। ये सब तो सेकेंडरी आपको मिलते ही रहेंगे। जब भगवान चींटी को अण
और हाथी को मण खिलाता है, तो क्या हमें नहीं देगा? आज तक दिया है, सोचो। कुछ करा नहीं करा, फिर भी मिल रहा है ना। और अभी भी अपने अपने अलमारियाँ खोलिए, देखिए, इतना भरा पड़ा होगा कि मरने के बाद भी पड़ा रहेगा। सब वेस्टेज है। कितना पहनोगे? रोज में तो एक ही जोड़ी, 2 जोड़ी, एक के ऊपर एक तो पहन नहीं सकते, चाहे कितना ही अच्छा हो। सोचिए कहाँ टाइम लगा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। तो जो समय है भगवान में रहिए, कुड़िए मत, ईर्ष्या मत करिए, क्रोध मत करिए, जलाइए मत। और वीडियो बनाएंगे, फिर कभी हम क्रोध पे बनाएंगे, किसी और पे भी बनाएंगे। और हमारी वीडियो को आपको पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नहीं आए तो बिल्कुल मत कीजिए, हम नहीं कहेंगे, अब नहीं कहेंगे हम। जय। और हम रोज़ ही वीडियो डालेंगे, आप रोज़ सुनिए, पूरी सुनिए, बहुत अच्छी वीडियो डालते हैं हम। आपको पसंद आए तो कमेंट भी लिख सकते हैं आप। जय श्री कृष्णा।